बिना बुलाई जाओगी तो सम्मान नहीं मिलेगा। बेटी को बिना बुलाई नहीं जाना चाहिए। बोले बाबा आपने ही तो मंडप पे कहा था कि बेटी बिना बुलाए भी अपने पीहर जा सकती है। बोले मैंने कहा था बिना बुलाई जा सकती है, अगर उसका पिता चाहता हो, उसकी माँ चाहती हो तो बेटी बिना बुलाई भी जा सकती है। देवी जी आपका बाप अच्छा नहीं है तो मत जाओ। सती नहीं मानी। मैं नहीं मानूंगी, मुझे आज्ञा दे दो, मैं तो जाऊंगी। मैया ये 3 हटें बड़ी विलक्षण होती है संसार में। एक बालक हट, बच्चा हट पड़ जाए तो मम्मी से टॉपी लेके ही माने। दूसरी राजहट, राजा अगर हट पड़ जाए तो बिल्डोजर चलवाए के ही माने, राजहट। और तीसरी नहीं बताएंगे। हाँ अभी तो 2-3 दिन कथा करनी है, 4 दिन। सती जी हट पड़ गई, मैं तो जाऊंगी। अगर जे हट पड़ जाए ना तो कुटिया को गेहूं सारे बिकवाए दें। हाँ हमारे लिए बनवाए के लाओ। भूसा बिकाए हमें लाए देव लटकन, और भूसा बिच जाए है तो बैल का खाएंगे, और बैल बकाए हमें लाए देव लटकन। मतलब कुछ भी करो संसार में, लेकिन हमारा कानून की व्यवस्था पहले कर दे। सती जी हट पड़ गई, बोले मैं तो जाऊंगी, और मैं तो जाऊंगी चाहे भैंसिया तेरी बिछ जावे, मैं तो जाऊंगी। मैं नहीं मानूंगा। तेरी कमाई में आग लग जावे, तू मर जा ऊपर से, मैं तो जाऊंगी। जी सती जी जा रही है, भगवान शंकर समझ गए सती जी मानने वाली नहीं है। अब बोली जाओ, मैं मना नहीं करूंगा। सती जी अपने गणों से कहा कि जाओ सती जी को सह सम्मान इनके पीहर में छोड़ दो। कैलाश पर्वत पर जितने वस्त्र आभूषण थे सती जी की, बाबा ने सब एक पोटली में बांध के रख दिए, कुछ भी नहीं छोड़ा। शंकर भगवान जानते हैं सती जी जा रही हैं, लेकिन जिंदा लौट के वापस नहीं आएगी। इनका एक भी गहना, एक भी वस्त्र कैलाश पर आ गया नजर मेरी आंखों को, तो मुझे सती की बहुत याद आएगी। पोटली में सब कुछ बांध दिया, सती जी चलती। माता बेटी जब अपने पीहर को जाती है, बेटी अपने मायके में जब जाती है, तो सबसे ज्यादा उसे मोहब्बत अपने मायके में अपनी माँ से होती है। माँ से बहुत प्रेम होता है बेटियों का। कोई भी ऐसी बेटी नहीं है जो अपने हृदय की बात अपनी माँ को ना बताए। बेटियों की माँ तो होती है, एक अच्छी मित्र भी होती है। सती का हृदय दुखित है, सती को हृदय में दुख है, और सबसे ज्यादा दुखी सती तब हुई जब सती ने देखा कि मेरी सारी बहनें आई हुई हैं और मेरे पिता ने मुझे निमंत्रण नहीं दिया। घर में इतनी भारी कथा चल रही है, इतना बड़ा अनुष्ठान है, लेकिन जब मेरे बाप ने मोई नहीं बुलाया। ये आग, ये दुख की ज्वाला सती जी अपने हृदय में दबाए हुए हैं। सबसे पहले सती जी अपनी माँ के पास पहुंची और माँ के गले में गलवैया डाल के सती बहुत रोई। माँ पहले तो तू मेरी गलती बता, मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया
मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई जो तुमने मुझे निमंत्रण तक नहीं दिया। अरे माँ, मेरी सभी बहनें आई हुई हैं तेरे पास निमंत्रण देने के लिए। कोई भोजपत्र नहीं था तो किसी से सूचना भिजवा देती, मैं तो ऐसी हूं चली आती। आंखों में आंखें डाल करके बड़ी रोई सती जी, फपक फपक करके रो रही। माँ माँ ने समझाया, हृदय से लगा लिया अपनी बेटी को। बेटी रोना नहीं, मैं बड़ी मजबूर हूँ। तेरे पिता के सामने मैं कुछ बोल नहीं सकती, आपके पिता के सामने मैं एक आवाज नहीं निकाल सकती। बेटी मत रो, सब ठीक हो जाएगा। सती आगे बढ़ करके गई, देखा सती की बहनें बैठी हुई हैं। बहनें भी बड़ी वैसी थी ना, घमंडी एटीट्यूड वाली। हाँ, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। ये नहीं होना चाहिए। मर्जी तो पति की ही चलनी चाहिए। सास ससुर की घर में मर्जी चलनी चाहिए, तुम्हारी कैसे चल जाएगी? ये हमारी संस्कृति में नहीं है। सती की बहनें इकलाई हुई बैठी हैं सब, और सती को देख करके तरह तरह की बातें करने लगी। देखो ये आ गई बिना बुलाई, इन्हें किसी ने निमंत्रण भी नहीं दिया। जला रही है सती के हृदय को उसकी बहनें खास। एक तो ज्यादा वैसी थी ना, कड़वी बोलने वाली। कुछ लोग तो ऐसे बोले ना, वे प्यार से बातें करें तो ऐसा लगे कि इनके मुंह में मिर्ची बोली हुई, ढकीना है मैंने बात करने को। और कछु लोग हाँ उल्टा भी बोलेंगे तो ऐसा लगे कि बड़ा मीठा बोले। कला तो सीख लो बोलने को, एक्टिंग ही सीख लो, बोलने का ढंग, बोलने का ढंग, समाज में बैठने का ढंग, बात करने का ढंग आ गया तो बाबले तुझे सब कुछ आ जाएगा। तेरे पास संसार की ऐसी कोई चीज नहीं है जो ना आ जाए। इठ करके बैठी थी, कहने लगी, बोले देख लो ये आ गई नंगटा के घर की। जिन नंगटा शब्द माता बहनों में ज्यादा चले, नंगा के घर की। हाँ, बाप का रखो है, नंगटिया है। सती की एक बहन कहने लगी, इनके पति पे कहा रखो है। अरे पहनने को वस्त्र भी नहीं है, मरघट में बास करे, कोई ढंग का मकान फ्लैट भी नहीं है। हर एक टूटी सी झोपड़ी में रहे और मुर्दे की राख को अपने ऊपर डालती है। हटाओ, अपवित्र है। ऐसे ऐसे शब्द बोल रही हैं सती की बहनें, लेकिन सती को बुरा नहीं लगा। सती आगे बढ़ती गई। सती ने देखा, चलो यज्ञशाला देखने जाती हूँ, तो रास्ते में पिता मिल गया सती का। पिता को प्रणाम करने के लिए गई तो ये दक्ष प्रजापति मुख से भी नहीं बोला। सती को नहीं बुरा नहीं माना। चलो मेरा बाप है, आज मुझसे गुस्सा है, कल ठीक हो जाएगा, अपना पिता ही तो है। यज्ञशाला में पहुंची, तमाम 33 कोट देवी देवता बैठे थे। पूषा, भृगु, वशिष्ठ, अंगरा, मरीच, पुलस्त, दम्भ, स्तंभ, वायु, अग्निदेव, वायु सब बैठे हैं। सूर्य, चंद्रमा अलग अलग अपने अपने मंचों पर बैठे हैं। और जैसे ही सती ने यज्ञशाला में प्रवेश किया तो ये देवता भी हंसने लगे। भृगु, पूषा दांत फाड़ करके हंसने लगे। सती जी सबको प्रणाम करती हुई जा रही हैं। सारे देवताओं ने सती की मजाक बनाई, लेकिन सती ने बुरा नहीं माना। और जैसे ही सती जी सारी यज्ञ का दर्शन किया, सती ने एक चीज देखी। सती ने कहा, सारे देवताओं के मंच लगे हुए हैं, सिंहासन अपनी अपनी जगह पे लगे हुए हैं, लेकिन इन देवताओं के बीच में मेरे भोले बाबा का कोई मंच नहीं है।
मेरे भोले बाबा का कोई सिंहासन नहीं है। ये बात सती को बुरी लगी। चलो मेरा अपमान तो जितना हुआ हो गया, लेकिन यहां तो मेरे पति का अपमान हुआ। अरे कम से कम मेरे पति को नहीं बुलाया, उनका मंच तो होता, मैं उनको प्रणाम करके चली जाती। बाबा ठीक कहते थे, नहीं जाना चाहिए, मैंने गलती कर दी जो यहां आ गई। माताओं कान खोल करके सुन लो, जहां पति का अपमान होता हो, आपके पति की जहां बेइज्जती होती हो, वहां कदम नहीं रखना चाहिए, चाहे भले ही तुम्हारा मायका क्यों न हो। तुम्हारा भैया, तुम्हारा पिता अगर तुम्हारे पति का सम्मान नहीं करता तो वो तुम्हारा भी नहीं करेगा। कछु कछु माताएं तो हमने देखी है, पति सीधे साधे होते हैं ना, थोड़ा गुस्सा में बोल देते हैं, मार भी देते हैं, तो बड़े प्यार से ले जाएंगी बहला फुसला करके, चलो एक रात रहिए यो हमारे घर, कल आ जाइए, और मौदू चले जाए संग। और वहां का करे, वो ले जाए के अपने मायके में अपने भैया से कुटवायो ढंग से, और वहां के बाद लाए के घरे कर दियो। और उसकी भी इतनी आत्मा मर गई है, इसकी आत्मा इतनी मर जाती है कि घर के भैयों को आकर के नहीं बताएगा कि मुझे ससुरालियों ने कूट कूट के मारा है, नहीं बताएगा, नहीं बताएगा, परिवार में नहीं बताएगा, भैया को नहीं बताएगा, चाचा ताऊ को नहीं बताएगा, पिटे आएगा लेकिन बताएगा। तो पति का सदैव माताओं आपकी तरफ से पहल होनी चाहिए कि मेरे पति का सम्मान हो, जहां भी जाए उसका सर ऊंचा रहे। शेर की पत्नी शेर ही होती है, और पति को गुलाम बना के रखोगी तो तुम शेरनी कहां से हो जाओगी, तुम तो पहले ही से गुलाम हो गई। गुलाम की पत्नी कौन होती है? डबल गुलाम। तो पति को गुलाम मत समझो, तुम उससे पहले गुलाम हो गई। पति को अपने को क्षत्रिय शेर समझो, तब तुम छत्राणी कहलाओगी। बोल गोविंद भगवान की। एक कीर्तन, उसके बाद